श्री रविदास जी महाराज की जय। मैं आपको आज रविदास जी महाराज जी की कथा सुनाती हूँ। आप ध्यान लगाकर सुनिए। चमार जाति में नीची कुल में बड़े अच्छे संत हुए श्री रविदास जी महाराज। बहुत अच्छे संत हुए। देखो, अपने भारत देश में तो महान महान संत हुए, लेकिन उन्हीं में एक रविदास जी की व्याख्या आती है। रविदास जी महाराज जाति के चमार थे। श्री गंगा जी के कंकण का प्रसंग आता है। एक ब्राह्मण नित्य प्रति राजा की ओर से श्री गंगा जी को पुष्प चढ़ाने जाया करते थे, तो श्री रविदास जी का घर मार्ग में ही पड़ता था। अंत पंडित जी रोज ही श्री रविदास जी को श्री गंगा स्नान के लिए उकसाते और ये अपनी असमर्थता, विवशता, दीनता दिखाते हुए घर से ही श्री गंगा जी को प्रणाम कर देते थे। एक बार कोई पुण्य पर्व था। ब्राह्मण ने आज श्री रविदास जी को गंगा स्नान के लिए बहुत ही झकझोरा। श्री रविदास जी जा तो नहीं सके, किंतु श्री गंगा जी को भेंट के लिए 2 केले और 1 रुपया दिया। पंडित जी को देकर बोले कि आप राजा साहेब की ओर से तो पुष्प चढ़ाते ही हैं, ये मेरे 2 केले और 1 रुपया श्री गंगा मैया को भेंट कराना और भेंट दे दीजिएगा। श्री गंगा जी तो कुछ आशीर्वाद व प्रसाद में वह कृपा कर लेते। आइए, रविदास जी महाराज ब्राह्मण को कहने लगे कि भाई मैं तो नहीं चलूंगा, मैं तो यहीं से गंगा मैया को प्रणाम कर लूंगा, लेकिन ये मेरे 2 केले और 1 रुपया मैया गंगा जी को दे देना और बदले में माँ आशीर्वाद देवे वो आप मेरे को लाकर देना। पंडित जी केले लेकर चल दिए। तट पर पहुंचकर पहले पुष्प चढ़ाए, फिर रविदास जी के केले तो क्या आश्चर्य, देखते ही एक दिव्य हाथ प्रभाव से ऊपर उठकर श्री वेदास जी की भेंट लेकर अदृश्य हो गया। जैसे ही पंडित जी गंगा जी में फूल चढ़ाया और एक हाथ में रविदास जी के केले और 1 रुपया था, तो गंगा मैया अपना हाथ उठाकर हाथ से वो 2 केले और 1 रुपया ले लिया माँ। फिर थोड़ी देर बाद में वही हाथ फिर वापस गंगा से निकला और उस हाथ में एक कंकण था। वो कंकण उस ब्राह्मण को दिए और आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण देवता, ये कंकड़ श्री वेदास जी को दे देना जाके। कंकण श्री रविदास जी को दे देना। ब्राह्मण देवता कंकण लेकर चल दिए। रास्ते में उन्हें लोभ आया और विचार करने लगे कि रविदास तो इसे जानते नहीं है कंकण को, फिर मैं उन्हें ये कंकण क्यों दूं। तो उसके मन में लोभ आ गया। फिर तो पंडित जी कंकण लेकर सीधे अपने घर को चल दिए। परंतु भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि वह किसी भी मार्ग से जाते घूम फिर कर उन श्री रैदास जी का ही आश्रम और कुटिया आते थे। अब तो वो ब्राह्मण चलते चलते थक गए, कई बार गए और कई बार आए। अंत तो गया। हार कर पंडित जी ने वह कंकण श्री रविदास जी को दे ही दिया तथा सब वृतांत कह दिया। परम किंचन श्री रविदास जी ने वह कंकण पंडित जी को दे ही दिया। पंडित जी
कंकण रविदास जी को दिया और आपने सब कथा सुनाई कि मेरे में ये लोभ आ गया, मैं घर जा रह गया था, लेकिन आपका घर बार बार आने से ये कंकण मैं आपको देता हूँ और आप इसे रख लीजिए। तो रविदास जी वो कंकण उस ब्राह्मण को दे दिया, पंडित जी को दे दिया, तथा वह पंडित जी ने उसे एक सुनार के हाथ में बेच दिया और सुनार के यहाँ से नगर सेठ ने खरीद लिया। नगर सेठ की काशी नरेश से मित्रता थी। एक दिन सेठ की स्त्री उस कंकण को पहनकर रानी से मिलने गई तो रानी को वह कंकण बहुत पसंद आ गया। फिर तो सेठानी ने उसे रानी को ही भेंट कर दिया। रानी ने वह कंकण राजा को दिखाया और वैसा ही दूसरा बनवाने के कहा। राजा ने सुनारों को बुलाकर एक और कंकण बनाने को कहा तो वे सब सुनार जवाब देने लगे कि महाराज, यह हमारी कारीगरी नहीं है, ये कारीगरी हमारे से बाहर है, यह तो ईश्वर के हाथ का बनाया मालूम होता है। तब राजा ने यह खोज कराई कि यह कंकण आया कहाँ से है। विद्वान सूत्रों से पता चला कि आपके पुरोहित ने सुनार को बेचा था। फिर पुरोहित जी को बुलाया गया। पूछने पर प्रथम तो वे सीटे पिटाए, परंतु बाद में सब हाल बता दिया। तब सब लोग श्री रविदास जी के पास आए और चरणों में प्रणाम कर चरण पकड़कर एक और कंकण के लिए प्रार्थना की। श्री रविदास जी ने पहले टाल मटोल किया, किंतु अत्यधिक आग्रह करने पर मन चंगा तो कटौती में गंगा। रविदास जी महाराज मन में विचार करने लगे और राजा के कथने अनुसार रविदास जी कहने लगे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऐसा कहकर श्री गंगा जी से प्रार्थना की रविदास जी ने, माता जी कृपा करके एक कंकण और दीजिए। देखो, गंगा मैया तो ठेठ हरिद्वार में थी, लेकिन रविदास जी अपने स्थान पर थे, अपने कुटिया में थे और छोटी सी कुंडी बनाई हुई थी और उसमें रविदास जी अपने काम करते थे। लेकिन जैसे ही रविदास जी ने ये वाणी कही कि हे माँ, एक कंकण और दीजिए, सबके देखते ही देखते कटौती में एक दिव्य हाथ प्रकट हुआ। जैसे छोटी सी कुंडी थी, उस कुंडी से एक हाथ प्रकट हुआ और हाथ निकला। उस हाथ में एक कंकण था। वैसा ही कंकण देखकर अदृश्य हो गया। श्री रविदास जी का यह चमत्कार देखकर सब तंग रह गए। सबने विनयवनत होकर प्रणाम किया रविदास जी को। सबके चले जाने पर एकांत में पंडित जी ने श्री रविदास जी से पूछा, भक्त जी, आखिर यह सब चमत्कार आप में कहाँ से आया है, कैसे प्राप्त हुआ है कि श्री गंगा जी आपको इतना क्यों मानती है। तो श्री रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा कि पंडित जी, इसी में मेरी कोई करामात नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, परम आज्ञाकारिणी है। अंत यह सब उन्हीं का पुण्य प्रताप है। पंडित जी ने कहा कि हम यह कैसे समझे कि आपकी पत्नी ऐसी है। तब श्री रैदास जी ने कहा कि आप मेरे घर जाकर मेरी पत्नी से कहिए कि तुम्हारे पति ने कहा है कि कल मैं जो
संत सेवा के लिए 5 शेर घी लाया हूँ, उसे पात्र सहित आंगन में पटक दे। ब्राह्मण ने ऐसा ही जाकर कहा तो उस साध्वी सती प्रभुता देवी ने बिना कुछ नचू नच किए वैसा ही किया। तब ब्राह्मण के मन में आई कि जरा मैं भी अपनी पत्नी की परीक्षा लूं, देखूं कि वह कितनी आज्ञाकारिणी है। अंत वह अपने घर जाकर ब्राह्मणी से बोले कि मैं जो कल यजमान के लिए यहाँ से 1 पाव घी लाया हूँ, उसे पात्र सहित आंगन में फेंक दे। यह सुनकर ब्राह्मणी बिगड़कर बोली, भांग अधिक पीली हो क्या? पंडित जी ने कहा, नहीं, भांग तो नेक भी नहीं पी है। पंडिताजी ने कहा, पंडितानी ने कहा, तो क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? तो पंडित जी ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूँ, तुम शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो। तब पंडितानी झुंझला कर बुहारी लेकर मारने को दौड़ी। पंडित जी ने माथा ठोका कि हम कहाँ तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और गंगा मैया को मनाएंगे, जब घर में ही कुलक्षणी नारी का कुसंग है। उसी दिन से पंडित जी ने ऐसी पत्नी से हाथ जोड़ लिया और वैराग्य पूर्वक रहने लगे। नित्य श्री रैदास जी का सत्संग करते हैं और राम नाम रटकर अपना जीवन सफल बनाया। विश्व प्रसिद्ध भक्तिमय श्री कृष्ण प्रेमिका श्री मीराबाई आपकी शिष्या थी। देखो, भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई जी रविदास जी महाराज जी की शिष्या थी, जिनका प्रसंग आगे की चौपाई में आएगा। आपने पूरे भारतवर्ष में भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रचार किया और इस धरा पर पूरे 120 वर्ष तक रहे, अर्थात विक्रम संवत 1591 में आप ब्रह्मलीन हुए। रविदास जी महाराज विक्रम संवत 1591 में आप श्री ब्रह्मलीन हुए। श्री रैदासी अनुयायियों का विश्वास है कि आप सदैव लीन हो गए थे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात आदि प्रदेशों में लाखों अनुयायी हैं जो अपने आप को रैदासी कहते हैं। देखो, भारतवर्ष में कितने अच्छे संत हुए श्री रैदास जी महाराज, जो स्वयं गंगा मैया उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखती थी।